आजकल दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला, एक अमीर आदमी को समझना पड़ेगा कि एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे जीता है, और दूसरा, एक गरीब आदमी को समझना पड़ेगा कि एक अमीर आदमी काम कैसे करता है। जॉन फॉस्टर, इंग्लिश एसेइस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो एक गरीब आदमी करता है लेकिन अमीर आदमी नहीं। इसके लिए मैंने दो बुक्स का सहारा लिया है। पहली है कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बाय बर्क हेजेस और सेकंड है एफ यू मनी, मेक एज मच मनी एज यू डैम वेल वांट एंड लिव योर लाइफ एज यू डैम वेल प्लीज बाय डैन लॉक। सबसे पहला डिफरेंस जो एक गरीब आदमी करता है लेकिन अमीर आदमी नहीं, वो है एक गरीब आदमी अपना टाइम बेचता है लेकिन एक अमीर आदमी औरों का टाइम खरीदता है। एक गरीब आदमी पाव इक्वेशन में काम करता है, ये वाला पाव नहीं, POW वाला पाव, यानी प्रिजनर ऑफ वर्क। उसकी इनकम की इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, जो कहती है आपने कितने घंटे काम किया मल्टीप्लाइड बाय आपको एक घंटे के कितने पैसे मिलते हैं इज इक्वल टू योर इनकम। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे पेंटर हैं और आपको हर रोज किसी घर को पेंट करने के लिए 1000 रुपए मिलते हैं। अगर आप 30 के 30 दिन काम करते हैं तो आपको पर मंथ 30,000 रुपए मिलेंगे, यानी आपके पूरे साल की सैलरी 3,60,000 रुपए है। अब इस तरीके से काम करने के कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला, इस केस में हम मान के चले हैं कि आपने एक मशीन की तरह पूरे साल काम किया है और 3,60,000 आपकी एक इनकम सीलिंग है जिसे तोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सेकंड, आप अपने घर वालों के साथ बहुत कम टाइम गुजार सकते हो। अगर आप उनके साथ टाइम गुजारते भी हो तो भी आप उस वक्त इतने थके होंगे कि आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक घर को पेंट कर लेते हो उसके बाद आपको उस घर से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने काम ही इस तरीके का चूज किया है जिससे पर आवर के बेसिस पे ही पैसे मिलते हैं। बर्क हेजेस अपनी बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में बोलते हैं कि मान लीजिए आप एक MD डॉक्टर भी हैं, आपके पास एक प्राइवेट क्लिनिक है, 2 रजिस्टर्ड नर्सेज हैं और आप हर साल 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। उसके बावजूद आप भी POW में हैं, प्रिजनर ऑफ वर्क हैं, क्योंकि आप भी अपना टाइम बेच रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद आपको हर पेशेंट को पर्सनली देखना पड़ता है, और क्योंकि आपके पास एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी से आप एक पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। लेकिन एक अमीर आदमी की सबसे बड़ी स्किल है उसकी लेवरेज लेने की कैपेसिटी। लेवरेज कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। J. पॉल गेटी ने कहा था कि मैं खुद का 100% एफर्ट देने के मुकाबले 100 लोगों का 1% एफर्ट लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेवरेजेस कई टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहला आता है OPT, अदर पीपल टाइम। अमीर आदमी और लोगों की मदद लेते हैं और लोगों का टाइम खरीदते हैं ताकि वो अपना टाइम सेव कर सकें। जैसे कि वो कुकिंग करने के लिए और लोगों की हेल्प लेंगे, अपने घर की सफाई के लिए और लोगों की हेल्प लेंगे, या फिर एम्प्लॉइज को हायर करेंगे ताकि वो अपने मिशन को, अपने गोल को कम टाइम में अचीव कर सकें, क्योंकि उनके लिए पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। डैन लॉक एक स्टोरी में बताते हैं कि वो एक बार $1 मिलियन कंपनी के CEO से मिलने गए और वहां पर उन्होंने देखा कि उस कंपनी का CEO पिछले 2 घंटे से लॉन में खुद काम कर रहा था। अब ये स्टोरी पढ़कर मुझे लगा कि वो CEO कितना ग्राउंडेड है, कितना हम्बल है, लेकिन डैन लॉक बोलते हैं कि उस वक्त ही मैं समझ गया था ये CEO एकदम यूजलेस है, क्योंकि इस आदमी के पास अपने टाइम की कोई कदर नहीं है। वो उस लॉन को ठीक करने के बजाय इंपॉर्टेंट डील्स पर काम कर सकता था और लॉन ठीक करवाने के लिए किसी और आदमी की मदद ले सकता था। दूसरी टाइप का लेवरेज जो अमीर आदमी यूज करते हैं वो है अदर्स पीपल नॉलेज। हम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है और एक लिमिटेड नॉलेज है, और अगर हमें ट्रूली दुनिया में आगे निकलना है तो हमें औरों की नॉलेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लीजिए एक टीम में डिफरेंट स्किल सेट वाले 5 लोग हैं और वो सारे मिलकर एक ही गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो क्या आप कभी भी अकेले उस गोल को अचीव कर पाएंगे? लेकिन एक पुअर मेंटालिटी वाले इंसान की हमेशा ये फिलॉसफी होती है कि एक रियल आदमी अपना काम खुद करता है, और इस फिलॉसफी से कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवरेज आता है अदर्स पीपल मनी। एक रियल बिजनेसमैन को जब भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मान लीजिए उसे एक मॉल खोलना है, एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है या एक बिजनेस खोलना है, तो वो और लोगों को कन्विंस कर सकता है कि वो उनके साथ इस मिशन में आए और अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और इसका परफेक्ट इंडियन एग्जाम्पल है अनअकैडमी, जिसमें इसके फाउंडर्स गौरव मुंजल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह ने फ्लिपकार्ट और पेटीएम के फाउंडर्स सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और विजय शेखर शर्मा को कन्विंस किया कि वो उनकी विजन में पैसे लगाएं और उनसे 2016 में $1 मिलियन इन्वेस्ट करवाएं।
अब सवाल ये आता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब चीजों में स्टार्टिंग में तो कुछ पैसे चाहिए जो कि हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए गरीब और एक अमीर आदमी में नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कहता है कि एक गरीब आदमी अपने पैसे सेव करता है जबकि एक अमीर आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। डैन अपनी बुक में कहते हैं कि एक पुअर माइंडसेट वाले आदमी की फिलॉसफी होती है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी कंजूसी से जीनी है। सुबह कोई उसे एक्स्ट्रा चाय नहीं पीनी, अपनी फेवरेट मूवी नहीं देखनी, अपनी फेवरेट वेकेशन पर नहीं जाना, और इन सारे पैसों को वो सेव करना चाहता है ताकि अपनी रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। और डैन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बुरी फिलॉसफी है क्योंकि आपने अपनी पूरी जवानी कंजूसी में गुजारी, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि रिटायरमेंट के बाद आप सिर्फ सिक्योर हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेविंग नहीं करनी, हमें अपनी सैलरी के कम से कम 20% जरूर सेव करने हैं ताकि एटलीस्ट हम सिक्योर हो सके। लेकिन उसके साथ साथ हमें हाई इनकम स्किल्स अचीव करनी है जिससे पहले हम अपनी इनकम बढ़ा सकें, उसके बाद उन पैसों को हम इन्वेस्ट कर सकें। डैन के अकॉर्डिंग हाई इनकम स्किल वो स्किल है जिसके लिए आपको कम से कम महीने के 4-5 लाख रुपए मिले। हाई इनकम स्किल में भी आप अपना टाइम ही बेच रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम के लिए आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। एक बार जब आप ऐसी स्किल्स अचीव कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसके बाद आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि दोबारा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। ज्यादातर लोग 2 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। पहला आता है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टीज में, या फिर स्टॉक्स में यानी कंपनी के शेयर्स में। डैन बोलते हैं कि उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा सिक्योर है क्योंकि जनरली प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से आप बिना काम किए हर महीने पैसे पा सकते हैं और प्रॉपर्टीज में आपका पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन कंपनी के स्टॉक्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप कंपनी के सीईओ को कॉल करके नहीं बोल सकते कि वो इस तरीके से अपनी कंपनी का डिसीजन ले। अब सवाल ये आता है कि हाई इनकम स्किल्स कौन सी हैं और हम इन्हें कहां से सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड के सक्सेसफुल आदमी देखने पड़ेंगे। बहुत एक्सट्रीम सक्सेसफुल आदमी भी नहीं, लेकिन इतने कि वो कम से कम महीने के 8 से 10 लाख कमाते हो। और फिर उन्हीं स्किल्स को आपको भी सीखना है क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल स्किल्स हैं, तो हो सकता है इन्हें सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये आपको आज जरूर जाएंगी। इन स्किल्स को सीखने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनमें से एक है स्किलशेयर। स्किलशेयर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिजाइन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं जैसे कि गेरी वेनरचक, उन्होंने क्रश इट, क्रशिंग इट, जैब जैब जैब, राइट हुक जैसी फेमस बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा इसमें गाय कावासाकी की भी स्किल्स हैं जिन्होंने द आर्ट ऑफ द स्टार्ट, द आर्ट ऑफ द सोशल मीडिया जैसी फेमस बुक्स लिखी हैं। उसके अलावा हम इसमें और स्किल्स सीख सकते हैं जैसे कि एक बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं, ऐप की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एक ब्लॉग कैसे खोलते हैं, एक बार ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाए तो उसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स भी यहाँ पर है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पुअर माइंडसेट वाले लोगों की हमेशा लॉटरी मेंटालिटी होती है। कई लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें लॉटरी मिल जाए, उनकी किस्मत खुल जाए, किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए ताकि उन्हें बहुत कम काम करना पड़े। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए अगर उन्हें अपने गोल्स को पाना है तो उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। वो अपने काम की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इस मेंटालिटी का मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक दिन कहा कि यार एक कंपनी है जहां पे हमें सिर्फ 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। उन पैसों से वो एक बाइक लेती है और उन बाइक को रेंट पर देकर पैसे कमाती है जिससे वो हमें हर महीने 5,000 रुपए देंगे, और अगर हम कोई और नया आदमी इसमें जोड़ते हैं तो हमें 2,500 रुपीज मिलेंगे। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। मैंने उससे पूछा क्या वो बाइक हमारे नाम पे होगी, तो उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तूने देखी है कि वो एक्चुअल में बाइक खरीद रहे हैं, उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तूने देखा है कि किसी को एक्चुअल में पैसे मिल रहे हैं, तो उसने कहा हाँ, मेरा एक कजन ब्रदर है, उसे पैसे मिल रहे हैं और उसने मुझे अपनी पासबुक भी दिखाई है। फिर उसने कहा कि हमें ये 5,000 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। और मेरा फ्रेंड मुझसे ये पूछना चाहता था कि क्या उसे उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो मुझे ये बहुत ही धोखे वाली चीज लगी और मुझे लगा ये कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि मेरे मदर और उनके फ्रेंड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके पास ऑफिस में कई लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे पास हर महीने अपने पैसे सेव करते हैं तो हम आपको 14% इंटरेस्ट देंगे। और मेरे मदर और उनके फ्रेंड्स ने वहां पर पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 3 साल के बाद वो कंपनी वहां से भाग गई।
मेरे लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स लॉटरी मेंटालिटी वाले ही हैं, क्योंकि हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि वो जादू से ज्यादा हो जाए। हम उसके अंदर के प्रोसेस को नहीं समझना चाहते, उसके अंदर के सिस्टम को नहीं समझना चाहते, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते, और इसी रीजन से हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और बाकी लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। एक गरीब आदमी अपना टाइम बेचता है, जिसकी वजह से उसके पैसे कमाने की एक लिमिट है, लेकिन एक अमीर आदमी लेवरेज लेता है और लोगों का टाइम खरीदता है और लोगों की नॉलेज खरीदता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि वो उनकी विजन में इन्वेस्ट करें। हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी बहुत कंजूसी कर सिर्फ अपने पैसे सेव करता है, लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला आदमी अपने पैसे तो सेव करता ही है, लेकिन और मेहनत कर हाई इनकम स्किल अचीव करता है और उसके बाद जब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करता है ताकि उसे अपना टाइम ना बेचना पड़े। दोस्तों, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है स्किल शेयर और इन्होंने ही ये वीडियो स्पॉन्सर की है। इसलिए पहले 500 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके साइन अप करते हैं वो पहले 2 महीने तक फ्री में इनकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और फाइनली आता है कि एक पुअर आदमी की मेंटालिटी एक लॉटरी मेंटालिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और वो सोचता है कि गवर्नमेंट उसकी मदद करे, उसके फ्रेंड्स उसकी मदद करें, या फिर कोई उसे स्कीम मिल जाए जिसमें वो पैसे डालें और वो ऑटोमेटिकली खुद इंक्रीज होकर उसे मिल जाए। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।